केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक पहले बीजापुर जिले में माओवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत यमपुरम गांव में माओवादियों में पुलिस मुखबिर होने के शक में 2 ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इन मृतकों में से आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल बताया जा रहा है। घटना शनिवार आधी रात की है, जब नक्सलियों ने ग्रामीणों को उनके घरों से उठाकर मौत के घाट उतार दिया। बीजापुर एसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को तस्दीक के लिए मौके पर रवाना किया गया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए रखे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड स्वरूप भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य। स्वरूप, अमित शाह के ठीक दौरे से पहले एक बार फिर से नक्सलियों ने तांडव मचाया है। उनका दुस्साहस देखिए, जब ये दावे किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल की जड़ें अब कमजोर हो रही है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अब अंतिम चरण चल रहा है, उस दौरान फिर से एक बार सर उठाने का काम इन माओवादियों ने किया है। ठीक बात है स्नेहा, जैसे कि आपने कहा कि लगातार आज गृह मंत्री राजधानी रायपुर में पहुंच चुके हैं और एनएफएसयू के भूमि पूजन में वो शामिल हो चुके हैं, जैसा कि पूरी खबर के अनुसार। और उसके बाद कल का जो उनका दौरा रहेगा नक्सल क्षेत्र में रहेगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा और कोंटा में जो अंतिम नक्सली क्षेत्र माना जाता है उस क्षेत्रों पर भी वो जाएंगे। इकरा भट्टी नामक एक गाँव है, वहां पर जाकर वो जवानों से मिलेंगे और शहीद परिवार से भी मिलेंगे। लेकिन प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर भी हो चुके हैं। इस बीच नक्सली संगठन में भारी दहशत और बौखलाहट का जो मंजर है वो साफ नजर आ रहा है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली और एक ग्रामीण, जिसके ग्रामीण के घर आत्मसमर्पित जो नक्सली था, कल रात में बैठकर खाना खा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों के कुछ लोग आकर उसे वहां से उठा कर ले जाते हैं और घर से कुछ दूरी पर ही धारदार हथियार से दोनों ही लोगों को वो जान से मार देते हैं। तो ऐसे में जो देखा जा रहा है, जो निर्दोष ग्रामीणों की जो हत्या हो रही है, ये जानबूझकर ये किया जा रहा है, क्योंकि जवानों तक जब वो पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वो सीधे सीधे ग्रामीणों पर ही हत्या कर उसको लोगों को और दहशत में लाने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि जो सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से कामयाब न हो पाए। लेकिन एक तरफ सरकार ने एकदम डेडलाइन जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे नक्सल को जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। हाँ क्या? बिल्कुल स्वरूप, लेकिन इस घटना ने एक सवाल और खड़ा कर दिया है सुरक्षा को लेकर। और गृह मंत्री अगर नक्सल क्षेत्रों में दौरा करेंगे, वहां समीक्षा बैठक को लेकर रणनीति बनाएंगे समीक्षा बैठक में, तो इस प्रकार से गृह मंत्री के भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है और भी पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है। देखिए डीजीपी ने साफ तौर पर इस घटना के बाद वहां के जो बीजापुर के एसपी हैं और बस्तर संभाग जो 7 जिले पड़ते हैं, 7 जिले के एसपी और आईजी से टेलीफोनिक चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी मंसूबे को लेकर नक्सली कामयाब ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे एक बड़ी चूक मजबूर माना जाएगा कि एक गांव से 2 लोगों को उठाकर यदि नक्सली ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का चूक तो है। इसके बाद से, जिस घटना के बाद से ही डीजीपी ने पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि पूरे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ तक कि सादे वर्दीधारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ताकि किसी को पता न चल सके कि कहाँ तक सुरक्षा कर्मी कहाँ डटे हुए हैं। तो इस तरह से पूरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।